Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Renwal. I hope students you all are well at your home. Students, आज हम क्लास फर्स्ट की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा करेंगे। ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा देखिए, ये आपका ऊ स्वर है। मीन्स इसको थोड़ा बोलेंगे तो थोड़ा साउंड तेज करके बोलेंगे, जैसे ऊन, जैसे ऊन, ऊंट, ऊंचा, उद, उद। अब ये कुछ शब्द जो है उस स्वर से बने हुए हैं, इनको देखिए। उद, ऊद, ऊब, ऊपर, ऊंचा, ऊसा, ऊँघना, ऊटी, ऊटी, ऊनी, उद्धव, ऊंचाई। ये आपके कुछ शब्द थे जो उस स्वर से बने हुए हैं। अब उस स्वर से मीन्स उस स्वर की जो मात्रा है उससे बने हुए शब्द देखेंगे। उस स्वर से बनी मात्रा के शब्द देखिए, जैसे दूध, ये उस स्वर की मात्रा है। ये जो मात्रा है उस स्वर की है। देखिए शब्द देखिए, दूध, चूड़ी, भूसा, नींबू, तरबूज, सूरज। इनको मीन्स जो ये रेड मात्रा लगी हुई है इनको बोलेंगे, तब थोड़ा साउंड ऊपर करके बोलेंगे, मीन्स तेज साउंड में बोलेंगे, ऊंचे स्वर में बोलेंगे। जैसे देखो, कूद, लूट, भूत, दूर, डूबा, जूठा, झूठा, गुदा, चूजा, भूखा, पूरब, चूरन, तूफान, जासूस, चूसना, घूमना, मूरत, सूरत, खजूर, बबूल, मजदूर, मजबूर, दातून, पालतू, नाखून, जादूगर, खरबूजा, खूबसूरत। मीन्स ये जो शब्द है बड़े ऊ की मात्रा से लिए गए हैं। देखो ये जो रेड इनकी मात्रा लगी है ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बड़े ऊ से संबंधित एक चैप्टर दिया हुआ है, बूढ़ा काका। बूढ़ा काका। अब देखो बूढ़ा के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी दी गई है, बूढ़ा काका। अब इसमें जो भी शब्द आएंगे बड़े ऊ की मात्रा के आएंगे। चैप्टर देखिए, बूढ़ा काका दुकान गया। कहाँ गया बूढ़ा काका? दुकान गया। अब देखो सैके जो ऊ की मात्रा लगी हुई है रेड, देखो। सूरज बहुत गर्म था। सूरज क्या था? गर्म था। सड़क पर भालू दिखा। भालू काला था। भालू आलू खा रहा था। बूढ़ा काका मूली, आलू, काजू व तरबूज लाया। बूढ़ा काका क्या क्या लाया था? मूली, आलू, काजू व तरबूज लाया था। मूली की चटनी बनाई। मूली की चटनी बनाई। आलू का पराठा बनाया। तरबूज का रस निकाला। बूढ़ा काका ने मूली की तो चटनी बनाई, आलू का पराठा बनाया और तरबूज का रस निकाला। चल पूनम, आलू का पराठा व चटनी खा। अब वो पूनम को बोल रहे हैं कि चलो क्या खाओ? आलू का पराठा और चटनी खाओ। तरबूज का रस पी। तरबूज का क्या पी? रस पी। बूढ़ा काका व पूनम तरबूज का रस पीकर खुश हुए। दोनों क्या हुए? तरबूज का रस पीकर खुश हुए। अब इसके प्रश्न देखिए, सही और गलत वाले। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। देखो, बूढ़ा काका चिड़ियाघर गया। रोंग। खैवाला देखे, काका दुकान से खरबूजा लाया। क्या लाया था? दुकान से खरबूजा नहीं लाया था, तरबूज लाया, आलू लाया था, तो ये रोंग है। काका ने आलू का पराठा बनाया। राइट।
काका ने आलू का पराठा बनाया। बूढ़ा काका व पूनम तरबूज का रस पीकर खुश हुए। राइट। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। बूढ़ा काका कहाँ गया था? दुकान। बूढ़ा काका कहाँ गया था? दुकान। खैवाला देखिए, सड़क पर कौन दिखा? सड़क पर क्या कौन दिखा था? भालू। कौन दिखा सड़क पर? भालू। काका ने किसका पराठा बनाया? आलू का। काका ने किसका पराठा बनाया? आलू का। काका ने पराठा व चटनी किसको खाने को दिया? किसको दिया था? पूनम को। डे वाला देखिए, पराठे के साथ किसका रस था? तरबूज का। किसका रस था? तरबूज का रस था पराठे के साथ। अब स्टूडेंट्स, ये आपकी ऊ की मात्रा के शब्द पूरे हुए। आपको शायद ऊ की मात्रा मीन्स बड़े ऊ की मात्रा आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट्स देखेंगे री की मात्रा। री की मात्रा देखिए, ऋषि। री की मात्रा देखिए, ये आपका री है। देखिए इसकी जो मात्रा होती है नीचे लगी हुई होती है, जैसे वृक्ष, ऋषि, ऋषभ, ऋतु, मृग, नृप। अब ये देखिए, इनके कुछ शब्द दिए गए हैं, वो देखिए, जैसे ऋण, ऋचा, गृह, वृष, मृत, दृढ़, तृण, अमृत, कृपा, वृथा, घृणा, पृथक, मृतक, कृपण, कृपालु, कृषक, कृपया, हृदय। ये आपके री की मात्रा से बने शब्द हैं। अब एक चैप्टर दिया हुआ है, देखिए री की मात्रा से संबंधित हैं। कृषक मीन्स, कृषक का मीन्स होता है किसान। अब देखिए चैप्टर देखिए, एक कृषक था मीन्स किसान था। कृषक का नाम मृदुल था। अब देखो कृषक था, उसमें भी जो री की मात्रा दी हुई है और उसका नाम में भी मैं के नीचे देखो री की मात्रा दी हुई है, तो मृदुल। मृदुल कृपण था मीन्स, कृपण का मीन्स होता है कंजूस। तो इसमें कृपण में देखो री की मात्रा है। ऋचा उसकी पुत्री थी। अब जो कृषक था मृदुल नाम का, उसकी बेटी का नाम था ऋचा। मृदुल का एक ऋषभ था मीन्स हो सकता है कि उसका पुत्र था। सॉरी, ऋषभ मीन्स बैल। ऋषभ भूरा था। मृदुल का एक ऋषभ था मीन्स एक बैल था। ऋषभ का मीन्स होता है बैल। ऋषभ भूरा था, जो बैल था उसका रंग था भूरा। पास ही एक वृक्ष था। पास में क्या था? एक वृक्ष था, पेड़ था। ऋषभ का आश्रम भी था। ऋषभ का क्या था? आश्रम भी था। अब देखो इसके अंदर री की मात्रा से रिलेटेड शब्द दिए हुए हैं। आपको री की मात्रा समझ में आई होगी। ये आपकी री की मात्रा है। अब करेंगे रू की मात्रा। रू देखिए, जैसे जो सब में तो वो और लगता है, लेकिन रे के अंदर रू, ये छोटा रू और ये बड़ा रू। छोटा रू देखो रुपया, ये छोटा रू है। तो अब बड़ा रू देखिए रूठना, रुमाल मीन्स इनको बोलने में थोड़ा साउंड तेज करके बोलेंगे, रुपया को नॉर्मल बोलेंगे। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, जैसे रुत, रुक, रुचि, गुरु। अब देखो ये वाला रू है, ये बड़ा है, तो गुरु, रूठ, रूप, रूपा, रूस, रुपया। अब इस रुपये, सॉरी, इसको धीरे बोलेंगे, रूही। ये है, इसका तेज साउंड है। अब चैप्टर देखिए, रुचि रूठ गई। अब रुचि के अंदर देखो छोटा रू दिया हुआ है और रूठ के अंदर बड़ा ऊ दिया गया है, तो रुचि रूठ गई।
देखे रूहान रुचि का भाई था। रूहान कौन था? रुचि का भाई था। रुचि रूठ गई थी, रूहान रुई की गुड़िया लाया। रूहान क्या लाया? रुई की गुड़िया लाया। यह गुड़िया रुचि की थी। ये गुड़िया किसकी थी? रुचि की थी। रुचि अब खुश थी। रुचि क्या थी? खुश थी। गुड़िया रुक रुक कर ताली बजाती। गुड़िया जो है रुक रुक के ताली बजाती थी, रुचि का मन बहलाती। रूहान एक लाल रुमाल भी लाया। अब देखो ये जो रेड शब्द, रेड जो वर्ण दिए हुए हैं, इनमें देखिए मात्रा दी हुई है रू की, छोटे रू और बड़े रू की। यह रुमाल 1 रुपये का था। अब देखो रू के अंदर इसमें तो बड़ा ऊ दिया हुआ है और इसके अंदर छोटा ऊ, तो रुपये के अंदर छोटे ऊ की मात्रा और इसके अंदर बड़ा ऊ, तो रुमाल रुपये का था। 1 रुपये का था रुमाल। कितने रुपए का था? 1 रुपये का था। अब इसमें देखिए ये कुछ शब्द दिए हैं, सही उत्तर पर निशान लगाइए। देखो मृदुल कौन था? मृदुल कृषक था या ऋषि था? तो मृदुल कौन था? कृषक था, मृदुल किसान था। कौन रूठ गया था? रूहान या रुचि? तो कौन रूठ गया था? रुचि। ऋषभ कौन से रंग का था? मीन्स जो ऋषभ नाम का जो बैल था वो कौन से रंग का था? भूरा। घरवाला देखिए गुड़िया किसकी बनी थी? कागज की, रुई की। तो गुड़िया किसकी बनी थी? कागज की। किसकी बनी थी गुड़िया? कागज की, रुई की। तो गुड़िया किसकी बनी थी? रुई की बनी हुई थी। गुड़िया किसकी बनी हुई थी? रुई की बनी हुई थी। आई होप स्टूडेंट्स आपको बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, छोटा रू और बड़ा रू की मात्रा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।